Hi guys, a very pleasant and a warm evening to each and every one of you. My name is Praveen and I welcome you at my YouTube channel Agrim English Academy. Guys, today I'm just going to talk to you very important grammar of spoken English that is related to आदत. आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ आदत को लेके। तो देखो, आदत अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। कुछ लोगों को अच्छी आदतें होती है, कुछ लोगों को बुरी आदतें होती है। वैसे अच्छी और बुरी आदतें सभी लोगों में होती है। तो कई बार जब सामने वाले को या किसी को भी बुरे कामों को करने की आदत पड़ जाती है तो बड़ी मुश्किल से छूटती है। मान लीजिए एक व्यक्ति को सिगरेट पीने की आदत है या शराब पीने की आदत है या गाली देने की आदत है, बात बात पे गाली देता है, उसको कितने ही समझा लो भाई गाली मत दिया कर, या बीड़ी मत पिया कर, सिगरेट मत पिया कर, तो जल्दी से छोड़ देगा? वो नहीं छोड़ेगा। तो एक कहावत है इंग्लिश में कि यार बुरी आदतें बहुत मुश्किल से छूटती है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कहावत है, बोलते हैं बैड हैबिट्स डाई हार्ड। बैड हैबिट्स डाई हार्ड। बैड हैबिट्स मीन्स बुरी आदतें, डाई मीन्स मरती है या छूटती है, हार्ड बोले तो मुश्किल से ही। तो एक कहावत है, बोलते हैं बैड हैबिट्स डाई हार्ड या ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। और इन दोनों ही वाक्यों का मतलब ये है कि बुरी आदतें देर से छूटती है, बुरी आदतें देर से छूटती है। तो ये तो आपने समझ ही गए कि यार ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, बैड हैबिट्स डाई हार्ड। लेकिन कई बार हम सामने वाले को कहते हैं कि भैया जो अच्छी आदतें हैं, अच्छे काम करने की आदतें डाल दो। जैसे मैं जब सिविल की तैयारी शुरू की तो मेरे पापा मुझसे कहते थे बेटा सिविल करना है तो आप एक काम कर, रोजाना अखबार पढ़ने की आदत डाल ले। तो कई बार हम सामने वाले को बोलते हैं कि यार आप ये काम करने की आदत डाल लो। पापा कहते हैं बेटा एक काम कर, जल्दी उठ के पढ़ने की आदत डाल ले, सुबह जल्दी उठा कर जल्दी उठने की आदत डाल ले, या न्यूज चैनल देखने की आदत डाल ले, या मैगजीन पढ़ने की आदत डाल ले। तो कई बार हम सामने वाले को बोलते हैं कि यार आप इस काम को करने की आदत डाल लो। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ आप लोग इंग्लिश बोलने की आदत डाल लो धीरे धीरे। तो आदत को क्या बोलते हैं? हैबिट। और कोई भी काम करने की के उसके लिए क्या लगाते हैं? ऑफ। और काम को क्या बोलते हैं? एक्शन। और ऑफ आया तो एक्शन में क्या आएगा? आईएनजी। और एक वर्ड लगाते हैं मेक। मेक मीन्स होता है बनाना। कहते हैं मेक अ हैबिट, एक आदत बना लो। मेक अ हैबिट मतलब एक आदत बना लो कोई भी काम करने की। ऑफ का मतलब होता है का के, और ऑफ के बाद एक्शन में क्या आता है? आईएनजी। तो जब भी हम सामने वाले को बोलेंगे कि भैया आदत डाल लो, कोई भी काम करने की आप आदत डाल लो, तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेक अ हैबिट ऑफ। क्या बोलेंगे? मेक अ हैबिट ऑफ। मेक अ हैबिट ऑफ। और वो काम में क्या आएगा? आईएनजी। मैं बोलूंगा लिखने की आदत डाल दो तो मैं बोलूंगा मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग। मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग। ठीक है। बोलने इंग्लिश बोलने की आदत डाल दो, मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। सुबह जल्दी उठने की आदत डाल दो, मेक अ हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली। गेटिंग अप अर्ली। अच्छा, मेक नहीं, मेक के अलावा कई सारे वर्ड हैं जिन्हें आप लगा सकते हैं। मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में लोग अलग, स्पीकिंग में लोग अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। आप मेक भी बोल सकते हैं, ग्रो भी बोल सकते हैं, क्रिएट भी बोल सकते हैं, कल्टीवेट भी बोल सकते हैं। लेकिन सबसे जो इजी वर्ड है इस सेंटेंस को बोलने के लिए वो क्या है? मेक अ हैबिट। आदत डाल लो, मेक अ हैबिट ऑफ। कोई भी काम करने की, ऑफ लगा के एक्शन में लगा दो। अच्छा, कई बार सामने वाले को बुरे काम को करने की आदत होती है। एक बंदा है उसे गाली देने की आदत है, एक व्यक्ति है उसे सिगरेट पीने की आदत है। तो आप क्या बोलेंगे? भैया आदत छोड़ दे यार, गाली देने की आदत छोड़ दो, या सिगरेट पीने की आदत छोड़ दो, या मोबाइल चलाने की आदत छोड़ दो, या टीवी देखने की आदत छोड़ दो। तो छोड़ना क्या होता है? लीव। छोड़ने को क्या बोलते हैं? लीव। लीव मीन छोड़ना होता है। द हैबिट, पर्टिकुलर काम को करने की आदत, इसलिए क्या है? द। लीव द हैबिट ऑफ माने काकी के, और एक्शन में क्या आएगा? आईएनजी। मान लो सिगरेट पीने की आदत है तो वाक्य क्या बनेगा? लीव द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। लीव द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। गाली देने की आदत छोड़ दो, लीव द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग। आप लीव भी लगा सकते हैं, कई सारे वर्ड हैं जिन्हें आप यूज करते हैं। लीव की जगह आप किक भी लगा सकते हैं, किक द हैबिट ऑफ, क्विट द हैबिट ऑफ, गिव अप द हैबिट ऑफ। और भी कई सारे पर्यायवाची हैं जिनको आप
इस वाक्य में यूज कर सकते हैं। तो आदत डाल लो, मेक अ हैबिट ऑफ, और आदत छोड़ दो तो लीव द हैबिट ऑफ। और कोई भी काम करने की एक्शन आएगा तो एक्शन में क्या आएगा? आईएनजी। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसे आगे चलते हैं। आदत, अब मान लीजिए मुझे कोई काम करने की आदत है, मेरे को अखबार पढ़ने की आदत है, या मेरे को क्रिकेट खेलने की आदत है, या मेरे को चाय पीने की आदत है, कोई भी काम करने की आदत होना। आदत, अगर आपको ये वाक्य बनाना है आदत होना, तो एक छोटी सी ग्रामर है जो मुझे पढ़ानी है अभी इस समय आपको, वो है बी इन द हैबिट ऑफ। देखो इन माने क्या होता है? में। द हैबिट माने आदत। कोई भी काम करने की के उसके लिए क्या आएगा? ऑफ। और ऑफ के बाद हमेशा वर्ब में क्या आएगा? आईएनजी। एक्शन में क्या आएगा? आईएनजी। और बी आपको बता दो, बी क्या होता है? इज आर एम। इज आर एम, ये बी के रूप होते हैं। अब मान लीजिए मुझे कोई भी काम करने की आदत है, तो मैं क्या बोलता हूँ? आई मीन्स में, आई के साथ बी किस रूप में आएगा? एम के रूप में। तो मैं क्या बोलता हूँ? आई एम इन द हैबिट ऑफ। आई एम इन द हैबिट ऑफ। और ऑफ के बाद यदि कोई एक्शन आता है, वर्ब आती है, तो उस वर्ब में हमेशा क्या आएगा? आईएनजी। क्यों? क्योंकि ऑफ एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब में क्या आता है? आईएनजी। तो मैं कहूँ मुझे सिगरेट पीने की आदत है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, इन माने वे, द हैबिट माने आदत, कोई भी काम करने की, एक्शन में आईएनजी। मुझे सिगरेट पीने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। मुझे इंग्लिश बोलने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे टीवी देखने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग टीवी। कोई भी काम करने की आदत है, ए टू जेड, आप बोलेंगे आई एम इन द हैबिट ऑफ, आई एम इन द, आप इस तरह से वाक्य बनाएंगे, आई एम इन द हैबिट ऑफ, और वो काम, उस काम में क्या आएगा? आईएनजी। तो ये तो पॉजिटिव वाक्य बन गया। लेकिन कई बार आप सामने वाले से क्वेश्चन भी तो पूछेंगे कि भाई साहब आपको ये काम करने की आदत है क्या? अब सामने वाला क्या है? यू। जब यू से क्वेश्चन पूछेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आर। तो क्या पूछेंगे? आर यू इन द हैबिट ऑफ, आर यू इन द हैबिट ऑफ, और एक्शन में क्या आएगा? आईएनजी, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आर यू इन द हैबिट ऑफ। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यार आपको सिगरेट पीने की आदत है क्या, तो मैं कैसे पूछूंगा? आर यू इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। आपको टीवी देखने की आदत है क्या? आर यू इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग टीवी। आपको चाय पीने की आदत है क्या? आर यू इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। कोई भी काम करने की आदत है क्या, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा आर यू इन द हैबिट ऑफ, और एक्शन में क्या लगाऊंगा? आईएनजी। अगर हाँ में जवाब देंगे तो आप क्या बोलेंगे? हाँ मुझे आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ। और मना करेंगे तो नेगेटिव बनाएंगे, तो मना कर देंगे आई एम नॉट। सर मुझे आदत नहीं है ये काम करने की, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ, और एक्शन में हम क्या लगाएंगे? आईएनजी। अगर आप मना करें सर मुझे सिगरेट पीने की आदत नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। इसी तरह हम थर्ड पर्सन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थर्ड पर्सन के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, ही सी कोई भी है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। सर उसको आदत है क्या? मान लीजिए थर्ड पर्सन उधर बैठा है, लड़का बैठा है, वो, उसको आदत है क्या? तो हम क्या पूछेंगे? इज ही इन द हैबिट ऑफ, और एक्शन में क्या आएगा? आईएनजी। उसे आदत है क्या सिगरेट पीने की? इज ही इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। हाँ उसको आदत है, पॉजिटिव जवाब देंगे, उसे आदत है, तो ही इज इन द हैबिट ऑफ, और एक्शन में क्या लगा देंगे? आईएनजी, स्मोकिंग। और मना करेंगे यार उसको आदत नहीं है, तो ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ, एक्शन में आईएनजी। इसी तरह पास्ट में हम जाएंगे तो ये इजारन किस में बदल जाएगा? वाज वर्ब में। तो आप एक बार फिर समझिए मेरी बात को। जब भी हम आदत को लेके बातें करते हैं कि भाई साहब आपको आदत है क्या ये काम करने की, तो क्वेश्चन पूछते हैं इजारन से, बी के साथ एक ग्रामर बोलेगी इन द हैबिट ऑफ। तो क्वेश्चन पूछेंगे आर यू इन द हैबिट ऑफ, एक्शन में एनजी, मुझे आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस एनजी, और मना करेंगे आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस एनजी।
ही के बारे में पूछेंगे, इज ही इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस एनजी, उसे आदत है, ही इज इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस एनजी, आदत नहीं है, ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस एनजी। कोई भी हो, ही है, सी है, थर्ड पर्सन है, उसके बारे में क्वेश्चन किससे बनेंगे, इज से बनेंगे। आपके पापा को आदत है क्या, इज योर फादर इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस एनजी। सब्जेक्ट के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब को सेट कर लेंगे। सो गाइस, उम्मीद करता हूं आपको इस क्लास समझ में आई होगी। अच्छा चलो, मैं कुछ आदत से जुड़े आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आप इसे अपने रजिस्टर में, डायरी में नोट कर सकते हैं इस टेबल को। आदतें देखो दो तरह की होती हैं, कुछ तो यूजुअल हैबिट्स है, चाय पीना, टीवी देखना, मोबाइल चलाना, सिगरेट पीना, सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, स्कूल जाना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, ये तो सारे नॉर्मल काम है, आदत होती है। लेकिन कई बार लोगों को थोड़ी अजीबोगरीब आदत पड़ जाती है, अनयूजुअल हैबिट्स। तो मैं कुछ वर्ड्स आपको दे रहा हूं, आप इन पे वाक्य बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा बोलने की। कुछ एक्शंस मैं आपको दिखा रहा हूं, थोड़े से अजीब आदतें कई बार लोगों को पड़ जाती है। जैसे एक काम होता है, आपने बाबा रामदेव को देखा होगा। अब बाबा रामदेव क्या करता है, एक आंख को डिस्के, तो ये क्या होता है, विंक, आंख मारना। फर्स्ट कुछ लोगों को आदत होती है, रामदेव इज बाबा जी, बाबा रामदेव इज इन द हैबिट ऑफ विंकिंग द आई। एक तो होता है विंक, एक होता है ब्लिंक। विंक एक आंख दबाना और ब्लिंक होता है आंखें मिचमिचाना। आपने सौरव गांगुली जी को देखा होगा, जब गांगुली जी का चश्मा उतरता है तो वो क्या करते हैं, ब्लिंक। तो ही इज इन द हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग द आईज। अच्छा, कुछ लोगों को आदत होती है हकलाने की। हकलाने को क्या बोलते हैं, स्टैम आउट। मेरा एक दोस्त है, वो हकलाता है, ही इज इन द हैबिट ऑफ स्टैमरिंग। अटक अटक के बोलते, कहता ओ प्रवीण, तो ही इज इन द हैबिट ऑफ स्टैमरिंग। नहीं तो कुछ लोग तुतलाते हैं, तुतलाना क्या होता है, लिस्प। मेरा एक मित्र है, नाम है पीते, और जब भी वो पूरा गांव से बोलता पीते, तो तर्रा, तो तुतला के बोलता है, ही इज इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग। तुतलाना नहीं तो। और कुछ लोग नींद में बड़बड़ाते हैं, नींद में बड़बड़ाना, स्लिप स्पीक, नींद में बोलना, नींद में चलना, स्लिप वॉक। नहीं तो कुछ लोग क्या, बैठे बैठे उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, पैर हिलाते रहेंगे, फिजिट। एक्शन होता है फिजिट, मतलब उल्टी सीधी हरकतें करना। सो आर यू इन द हैबिट ऑफ फिजिटिंग? नहीं तो दूसरों की नकल उतारना, मिमिक अदर्स। नहीं तो नकल नहीं उतारना तो दूसरों का नाम बिगाड़ना, मिसनेम अदर्स। आर यू इन द हैबिट ऑफ मिसनेमिंग अदर्स? और इसके अलावा नॉर्मल सी आदतें हैं, चाय पीना, टीवी देखना, वॉच टीवी, etc। तो ये सारे के सारे वर्ड हैं, एक्शन वर्ड है, जिन पे आप वाक्य बना सकते हैं। सो गाइस, मैं अपनी क्लास को यहीं खत्म करता हूँ, छोटी सी क्लास थी। अगर आपको मेरी ये क्लास, मेरी ग्रामर समझ में आए, अच्छी लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।